ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लौकिक तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि बड़े फुर्सत से, एकदम इत्मीनान से अपने हाथों में स्वयं से मुरली का अध्ययन करना है, जिसके कारण हम बाबा के चैतन्य एक एक शब्द का अध्ययन जब गहराई से करते हैं तो बाबा मुझसे कह रहे हैं ऐसा अनुभव पाते हैं, और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से हम भाव विभोर हो उठते हैं। और साथ ही साथ जब दिनचर्या में हमारे लौकिक किरदार में वो कुछ भी परिस्थिति आती है तो बाबा की मुरली की वो बात कानों में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ उस वक्त भी खड़े हैं और मुझसे कान में बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई हमारा लौकिक प्रिय हमसे कुछ कहता है तो हमें उनकी बात याद रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की बातें हमें हमारे किरदार निभाते समय, हमारे जब विकर्म सामने आते हैं एक परिस्थिति बनकर, उस समय हमें याद रह जाते हैं। तो बस इसी अवस्था, ये चीज़ हमें लगातार हमारी उन्नति करती है। इसके लिए हमें फुर्सत से अपने हाथों में मुरली को लेना है। और अलौकिक तौर पर करना क्या है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो यहाँ बहुत, जिसे हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में वो छटपटा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मछली बिन पानी के छटपटाए, वैसे ही हम अपने वास्तविक परम पिता परमात्मा के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो दूर हो गए हैं, उसके कारण आज हमारा मन छटपटा रहा है, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है कि वो अपने मूल स्थान तक पहुंच सके। तो बस उसे अभी फ़िलहाल सूक्ष्म शरीर को, अपने उसी मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उन चार धामों में हम अपने दिल की बात कहने के लिए बाबा की कुटिया में जा सकते हैं। बाबा से लाड प्यार पाने के लिए बाबा के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस सिर्फ बाबा और मैं, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं बाबा के गोद में अपना सर रखे हुए हूँ और बाबा मुझसे दुलार रहे हैं, मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, ये अनुभव पा सकते हैं। और जब खुशियों का समय कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ अलौकिक सफलता प्राप्त करें, तो बाबा के संग झूले में बैठकर झूला झूल सकते हैं। और जब हम में बिंदु रूप में स्थित होने की अभ्यास करनी हो तो पहुंच जाएं बाबा के उस शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त स्मृति के लिए उस स्तंभ है, वो स्थान है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाना है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार तन का आधार लेते हुए मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और लौकिक तौर पर तो बाबा ने ये मुरली पहले चलाई थी, लेकिन अलौकिक तौर पर आज मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उसी हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, तो बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें इस मुझ आत्मा के हित की, आने वाले समय की बातें भी होंगी, मेरे मन के सवालों के जवाब भी होंगे, उन सारी ही बातों को, बाबा के दिल की बातों को बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। हाँ जी बाबा कह रहे हैं ड्रामा में बहुत भारी विनाश नूंद है, वो होना ही है। तो उस विनाश के पहले हमें कर्मातीत बन जाना है। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि बाबा के किन शब्दों की कशिश
सम्मुख में बहुत होती है। जब बाबा सम्मुख होते हैं ना तो वो कशिश अनुभव करते हैं हम। कौन सा वो बात है? उत्तर बतलाते बाबा, जब बाबा कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। जब सम्मुख बाबा के होते हैं ना, तो इसलिए तो इस ब्रह्मा कुमार को ये अनुभव हुआ कि जब हम मुरली का अध्ययन, खास करके जब मुरली को हम बाबा के सानिध्य में, उनकी उपस्थिति में अध्ययन करते हैं, तो बाबा के एक एक शब्द हमारी बुद्धि में गूंजती रह जाती हैं दिन भर। तो और वो बातें हमारे जीवन में आने वाली परिस्थितियों पर बहुत अच्छे से सक्रिय तरीके से हम धारण करते हुए प्रतिक्रियाएं देते हैं, अपना कर्म करते हैं, मनसा वाचा में वो सारी बातें आती हैं, तो हमारी स्थिति लगातार ऊपर उठती है। इसीलिए उसकी कशिश और ज़्यादा होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि शब्दों की कशिश बहुत होती है जब बाबा हमसे मेरे बच्चे कहते हैं। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। वहाँ मधुबन की धरा पर पहुँचो तो पूरा परिवार का सुख मिलता है। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। अंजी बाबा, ज्ञान का लेन देन के लिए ही तो ब्राह्मण बच्चे हैं ना। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो ये बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है जहाँ से कभी लौटकर आना ना पड़े। बाबा कहते ये जो रूहानी यात्रा हमने शुरू की है ना, इसमें हम ऐसा आगे निकल जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ जाएंगे कि फिर हमें इस मृत्यु लोक में दोबारा आना नहीं होगा। अब हम सीधे यहाँ से चलेंगे परम धाम, और फिर परम धाम से आएंगे स्वर्ग में, सुख धाम में। इस मृत्यु लोक में थोड़ी आएंगे। तुम भाग्यशाली सितारों को अभी पता पड़ा, और हम बच्चे जिनको पता पड़ गया वो भाग्यशाली हो गए ना। तो बाबा कहते भाग्यशाली सितारे हैं जिनको पता चल गया। ये पक्का याद करना है। हम आत्माएं किरदार निभाती हैं। उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने ये वस्त्र पहनकर किरदार निभाया, अब घर जाते। बाबा कहते उस नाटक में ऐसा नहीं कहा जाता, लेकिन यहाँ पर ये बात है। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं, तो लौकिक वाला नाटक नहीं। बाबा कहते ये सृष्टि नाटक जो है, इसमें हर कोई अपने आप को जिस किरदार को निभा रहा है वही समझने लग जाता है। कोई समझता ही नहीं कि हमने बस ये वस्त्र धारण किया हुआ, ये किरदार लिया हुआ है अपने अभ्यास के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए, कि हम अपने आत्माभिमानी स्थिति में आ जाएं, इन विकारों से बाहर निकल। क्योंकि विकारों में प्रवेश किया है हमने इस शरीर के माध्यम से, कर्मों के द्वारा ही। तो अब उन्हीं को सुधारते हुए, चेंज करते हुए, हमें इसमें रहते हुए ही वापस उस अवस्था तक आना है। इसलिए वो कहते हैं आप वो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा हैं, ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं, ये छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। ये लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना। वहाँ कहते हैं लक्ष्मी नारायण ने भी तो नए कपड़े पहने, तुम्हारी ही राजधानी के हैं। वहाँ कहते हैं तुम्हारे ही राजधानी के हैं लक्ष्मी नारायण भी। तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। हम भी वहाँ पर पहुँचेंगे तो कितना जबरदस्त वो स्थान होगा, वो जगह होगा, वो समय होगा। बाबा कहते हैं वहाँ पर दैवी कपड़े हम भी पहनेंगे नया नया। लौकिक में बचपन में होता था ना, बर्थडे में नया कपड़ा पहनते थे। बाबा कहते हैं अब वहाँ पे हमारा स्वर्ग में एकदम दैवी जन्म होगा, सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कहते हैं मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। यहाँ निराशावादी बातें होती है। बाबा ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाबा कहते हैं मेरा भी किरदार है, आकर फिर तुमको निर्विकारी बनाता हूँ। यहाँ ये है जीवन बंध धाम। बाबा कहते ये है ही जीवन बंध धाम, रावण राज्य है। जीवन बंधन का जगह ही है क्योंकि रावण राज्य है। ये तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित
कैसे बनते। अब तो हमें पूरा सृष्टि चक्र हमारे बुद्धि में स्पष्ट हो गया है ना। तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा, रावण राज्य का अब अंत है, राम राज्य की अब आदि होनी है। बाबा कहते हैं रावण राज्य का अंत है और राम राज्य का शुरुआत है। अभी है संगम, कल्प के संगम युगे बाबा को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब ये समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहीं गुप्त वेश में हैं। इतना कहीं ना कहीं उनको आभास हो रहा है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो जिसने जो किरदार निभा रहे हैं ना, वो किरदार उनका शरीर के साथ है, लेकिन आत्मा अपनी आत्माभिमानी स्थिति, उसकी पवित्रता, उसका हर एक आत्मिक गुण की जागृति सब अलग चीज़ है, अलग बात है एकदम। उसका किरदार से लेना देना हम ना कह सकते हैं। हालांकि उसका हिसाब किताब के अनुसार किरदार भी है, और हिसाब किताब जिसका भारी होता है उसको ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन एक बार अगर बाबा का हाथ कस के पकड़ लिया, निश्चय बुद्धि पक्के हो गए, पुरुषार्थ में तीव्रता लाएंगे ना, तो फिर इस सबसे अपने किरदार से अब खुद को अलग कर लेंगे। अलग कर लिए तो फिर आत्मिक स्थिति में तो उन्नति होनी है। अपनी आत्मिक स्थिति तो सबकी वही है ना, एकदम एक समान है। जैसे शोरूम में गाड़ियाँ होती हैं, एक मॉडल, एक साइज, एक सब कुछ होता है, एकदम परफेक्टली सेम, सिर्फ चाबियाँ अलग होती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हर आत्मा बिल्कुल अपने शुरुआती स्तर में वही है। तो अगर हम उस स्तर को अपने उससे कनेक्ट कर लेना कि हमें वहाँ पहुँचना है और वो ही हम हैं, और मेरे आसपास जितनी आत्माएं सब भी वही हैं, सब ढके हुए हैं, बस इस भावना से, इस स्थिति से रह करके जब हम अपना किरदार निभाएंगे ना, तो हम अपनी स्थिति में बहुत ऊपर उठते जाएंगे। आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ये मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाबा कहते हैं ये मनुष्य शरीर क्या है? गुप्त वेश है। बाबा को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। बाबा कहते तुम्हारा तो शरीर पर भी नाम पड़ा, बाबा का तो शरीर ही नहीं है। तुम भी आत्मा हो, वो भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते भी हैं और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। भक्ति में कहते थे भगवान आप आइए, हम बाकी दुनिया छोड़कर आपके भी साथ रहेंगे। तो अभी जब आए हैं तो फिर हमके छोड़ने में इतना संकोच क्यों हो रहा है? जैसे आप मोहजीत हो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोहजीत हैं। बाबा कहते हैं हम बच्चे की तरफ से बाबा ने कहा कि हमें ये मालूम है कि भगवान जो थे वो मोहजीत हैं, विकार उनमें हो ही नहीं सकता, तो हम भी उनके जैसा बनेंगे। और बाबा पूरी तरह से बहुत ज़्यादा मोहजीत है। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। बाबा कहते हैं काम चिता में बैठ करके सब जल गए हो ना। परम पिता परमात्मा आते ही हैं पुरानी दुनिया का विनाश कराने, और फिर मोह कैसे होगा। बाबा कहते हैं मोह वाली बात पर बाबा बतलाते हैं कि पूरा दुनिया का तो विनाश करने के लिए भगवान आए ना, तो भगवान को मोह कैसे होगा? मोह रखेंगे तो कैसे कर पाएंगे? तो इसलिए बाबा हम बच्चों से जो प्यार है, निर्विकारी प्यार है, निस्वार्थ प्यार है, उसके कारण बाबा हम बच्चों को ऊपर उठा लेते हैं। और अन्य आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए उनको धर्मराज द्वारा दंड दे करके भी, लेकिन उनको भी शुद्ध पवित्र पावन बना लेते हैं और सबको यहाँ से एक साथ लेकर चल जाते हैं परम धाम। इसलिए बाबा कहते हैं कि पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। तो ये जो पतित मनुष्य है उनको शांति कब मिलेगा? जब पूरा विनाश होगा। शांति धाम में जाएंगे, भले सजाएं खा कर जाएं, जैसे भी जाएं, लेकिन वो शांति धाम में पहुंचेंगे तभी शांति में आएंगे। तो इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं, तो सुख तो अभी किसी को नहीं है, लेकिन कम से कम शांति मिलेगी उनको भी। तो सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। ये है ही पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। बाबा कहते हैं जो शिव बाबा स्थापन करते हैं स्वर्ग की, इसीलिए उसको हम शिवालय भी कहते हैं। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की,
वो है चैतन्य शिवालय, और ये है शिवालय जिसमें शिव का चित्र है, वो तो जड़ हो गया। तो अभी जो भक्ति में हम देखते हैं वो शिव जी का मंदिर हो, चित्र हो, वो क्या है, लौकिक भौतिक हो गया। सिर्फ सब चीज़ का आकृति है, मतलब लौकिकता में छू देख रहे हैं, लेकिन वो आध्यात्मिकता का चैतन्यता का अनुभव नहीं पा रहे हैं। लेकिन है ये भी शिवालय, और वो स्वर्ग भी शिवालय होगा ना। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, पूज्य थे, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। जब भक्ति का कोटा पूरा हो गया, हमारी भक्ति का फल मिल गया, तो अब हम जाकर के लक्ष्मी नारायण के मंदिर में माथा क्यों टेकें? नहीं टेकते हैं बाबा। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो, उनकी राजधानी में हम क्या चैतन्य स्थिति में जाएंगे ना। अब जाते हो, जानते हो हम देवता थे, अभी नहीं है। वह कहते अब हमें पूरी बुद्धि में स्पष्ट बात हो गई है कि हम देवता थे, अब नहीं है। जो पास होकर गए हैं उनके चित्र बनते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे ज़्यादा बिड़ला बनाते हैं। वह कहते हैं लक्ष्मी नारायण का सबसे ज़्यादा मंदिर कौन बनाते हैं? बिड़ला मंदिर, हर शहर में होता है ना, तो उनकी भी सेवा करनी चाहिए। तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। वहाँ कहते तो जो बिरला ये करते हैं, उन बिरला को जा कर के बाबा का ज्ञान देना चाहिए ना। वो इतनी भक्ति कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उनको भी बताओ, सुनाओ। युक्ति से ये सौगात देनी चाहिए, लेकिन हाँ युक्ति से देनी है। ऐसे ही डायरेक्ट सीधा कहेंगे तो, क्योंकि विकार में इतना हर आत्मा उलझा हुआ है ना कि समझ नहीं पाते, और बल्कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और बाबा की गिलानी होने लगती है। इसलिए काम भी नहीं करना है, युक्ति से करना है। बाबा सेवा की युक्तियाँ तो बताते हैं। माताएं जाकर बोलें आप उनके मंदिर तो बनाते हो, परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं। वहाँ कहते हैं जैसे युक्ति बाबा बताते हैं ना, माताएं जाएंगी, माताएं को उतना ज़्यादा नहीं होता है ना, विरोध नहीं करते हैं, हर किसी के मन में उतनी भावना होती है। और कहते हैं वो जाकर के बोलें कि आप इतना मंदिर बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। हमें ये बताना है कि हम ना उनके जीवन को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बल्कि आपको समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। बाबा भी बैठ समझाते हैं ना, बाबा कहते हैं समझाने वाला बहुत रसीला होना चाहिए। आखिर इतना अच्छा से बाबा हमें रस पिलाते हुए ज्ञान देते हैं। बाबा भी बैठ समझाते हैं। बाबा कहते हैं अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। बाबा कहते हैं अगर लौकिकता में किरदार ऐसा है जो छुट्टी नहीं मिल पा रहा है तो कोई बात नहीं, याद में रहो। किरदार जो भी निभाओ, याद में रह कर निभाओ। ये तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं, तो बुद्धि में स्पष्टता होगी ना, ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा, याद में रहना सरल होता जाएगा। जितना अच्छे से याद में रहेंगे उतना ज्ञान का मंथन बढ़ेगा, ज्ञान की स्पष्टता बढ़ेगी, सूक्ष्म स्तर पर भी महीन बातों को भी हम समझ पाएंगे, और याद हमारा और ज़्यादा परफेक्ट होता जाएगा। तो कहते हैं ये तो जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान है। मुरली तो मिल जाती है। बाबा कहते हैं अब तो मुरली हमें आसानी से उपलब्ध है ना, ऐसे नहीं कि यहाँ आने की से याद की यात्रा अच्छी होगी। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि मधुबन की धरा पर आएंगे, लौकिक तौर पर शरीर जाएंगे तब याद होगा, नहीं। हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ जो जा रहे हैं ना, और न केवल सिर्फ मुरली, ये तो मुरली पढ़ते समय तो ये शुरुआत है। फिर तो जब चाहे, जब जितना देर चाहे उतनी देर जाकर के बाबा के संग झूले में बैठ बाबा से बतियाते रहना है। बाबा से बहुत ज़्यादा अगर प्रश्न उत्तर में उलझ रहे हैं तो कुटिया में जाकर अपने सवाल रखने हैं, बातें बोलनी। सिर्फ दुलार पाना है तो बाबा के कमरे में चले जाना है। और जब शक्ति का अभ्यास करना है, बिंदु रूप का अभ्यास जो बाबा ने होमवर्क दिया हमें, दिन में 24 बार, जिसमें से 12 बार फरिश्ता स्वरूप और 12 बार बिंदु स्वरूप। तो उस बिंदु स्वरूप में स्थित होने के लिए हमें शांति स्तंभ के पास पहुंच जाना है। तो इस तरह से मधुबन की धरा पर तो हमें बार बार पहुंचना है, और उससे हमारी याद की यात्रा अच्छी होती है, हमारा स्थिति ऊपर उठती है। लेकिन लौकिक तौर पर वहाँ जाने से ऐसा याद बढ़ेगी, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है। मुरली मिल जाता है, याद की यात्रा घर में बैठे भी कर सकते हैं। घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी।
बाबा कह रहे हैं ऐसे नहीं है कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी और घर में बैठने से कम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बादल आते हैं रिफ्रेश होने, तो अभी तुम आते हो रिफ्रेश होने। तो हाँ, ये है कि वहाँ जाने से एक बार उमंग, उत्साह, तरोताजगी थोड़ी आ जाती है। बाबा पास सम्मुख जाएं। हालांकि अब तो वहाँ भी चैतन्य स्थिति में ही बाबा मिलेंगे और यहाँ से भी हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ चैतन्य उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो अब वर्तमान समय में जो एकदम अंत समय में एकदम निकट आ गया है, ऐसे में अब वहाँ पहुँचकर हम रिफ़्रेश होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं। अब हमें यहीं पर बैठे बैठे रिफ़्रेश होने की भी स्थिति अपनी बनानी चाहिए। बाबा कहते हैं कि सम्मुख होने के लिए, रिफ़्रेश होने के लिए वहाँ जाते हैं। बाबा पास सम्मुख जाएं, तो सम्मुख तो अब हम ऐसे भी जा सकते हैं ना। आत्मा को ज्ञान है, सम्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं ज्ञान तो मिल रहा है, समझ गए हैं, मोटा मोटा समझ गए, महीन महीन धागे खोलने हैं ना। तो इसलिए बाबा के सम्मुख आकर के, चैतन्य उपस्थिति में, बाबा के सानिध्य में उनको सम्मुख बैठकर जब अध्ययन करते हैं ना, तो हमें महीन महीन बातें भी स्पष्ट होने लगती हैं और बाबा से सुन रहे हैं ऐसा सुनते, ऐसा अध्ययन करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सचमुच बाबा बड़ा अच्छा लगता है। बात तो वही है, देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं बात तो देख लो ना, कैसे बाबा बैठ कर हम बच्चों को इतना फुर्सत से एक एक बात पढ़ाते हैं, समझाते हैं। बच्चे तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का किरदार निभाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। ये सारी बातें बाबा हमें समझाते हैं ना, एक एक बात एकदम अच्छे से। अजन्मा भी नहीं हूँ, आता हूँ परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। वो कहते हैं फिर उस तरह का जन्मा नहीं है ये। इसीलिए ब्रह्मा कुमार को बाबा ने भी कई बार कहा है, लेकिन अभी बाबा जन्म बोल रहे हैं, नहीं तो अवतरण का नाम हम देते हैं ना, शिव अवतरण। तो बाबा कहते हैं अजन्मे भी नहीं है, अवतरित तो होते ही हैं, लेकिन बूढ़े तन में प्रवेश करके। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो, मैं परम धाम से आता हूँ नीचे किरदार निभाने। तो हम आते हैं तो क्या करते हैं, गर्भ में जाते हैं और फिर वहाँ पर जो बाबा अभी कहते हैं कि कलयुग में जो गर्भ में सजाएं मिलती हैं, सब जो पुराने जन्मों का हिसाब किताब वहाँ पर समझते हैं, साक्षात्कार वगैरह होता है, और उसके बाद जब जन्म लेते हैं तो फिर भूल जाते हैं, फिर इस दुनिया के संग में भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा आते हैं किरदार निभाने नीचे, लेकिन मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूँ। बाबा गर्भ में प्रवेश नहीं करते। मुझे कहते हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो मेरा कोई माँ बाप हो ना सके। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा जो हैं उनके माता पिता कोई हो नहीं सकते, वो बिंदी स्वरूप हैं। मैं सिर्फ शरीर का आधार लेकर किरदार निभाता हूँ, हम बच्चों को ज्ञान देने का। तुम मुझे बुलाते हो दुख हर कर सुख देने के लिए। हम आखिर बुलाते ही भगवान को क्यों हैं? जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो दुख हरिए और हमें सुख दीजिए, इसलिए ना याद करते हैं भगवान को। सच्चाई तो यही है, दुख में बहुत ज़्यादा बिलखते हैं तब भगवान को याद करते हैं। जब सुखों में खोए थे तो भगवान को याद नहीं करते थे ना। अब सम्मुख आया हूँ, बाबा कहते हैं अब आ गया ना सम्मुख, आत्माओं से बात कर रहे हैं। मुझसे बाबा निज तौर पर फुर्सत से बैठकर बात कर रहे हैं। यहाँ तो सब ब्राह्मण ही है, तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते हो। बाबा कहते हैं बाहर जाने पर क्या होते हैं, कुछ तो हंस बने रहते हैं और कुछ बगुले बन जाते हैं। यहाँ मधुबन में तुमको संग ही ब्राह्मणों का है, तो यहाँ पर तो सब मधुबन की धरा पर पहुँचेंगे तो वहाँ तो सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, तो सब कुछ अच्छा ही, मतलब माहौल ही अच्छा मिल रहा है। लेकिन जब बाहरी दुनिया में उतरते हैं तो क्या है, वहाँ हमें बुराइयों के बीच से अच्छाई चुगनी होती है, वो हो गया हंस। और जहाँ बुराइयों को भी उठाने लग गए तो बगुला हो गए। तो बाबा कहते हैं आपस में ज्ञान की चिट चैट ही करेंगी। तो ब्राह्मण बच्चों को क्या करना है, ज्ञान का चिट चैट करते रहना है। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं और उससे क्या होता है, हमारी स्थिति अच्छी होती है, आत्मिक ज्ञान का संचार बेहतर होता है। जैसे होता है कोई चीज़ सिर्फ करना, एक बार कोई प्रश्न का उत्तर मैथ में बनाना, वो एक अलग चीज़ होता है, उसको लगेगा कि हम जान गए, लेकिन फिर कई बार जब उस चैप्टर के क्वेश्चन उसको बनाते हैं ना, तो फिर वो कंसेप्ट पूरा क्लियर होता है, ज़्यादा क्लियर हो जाता है। फिर हम क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के भी दिया जाए तो हम उसमें उलझते नहीं हैं, अटकते नहीं हैं।
तो वही चीज़ हमारा ज्ञान की जब हम मंथन करते हैं, चिट चैट करते हैं ना अन्य ब्राह्मण बच्चों के साथ, तो हमारा उसका कई आयामों से, कई डायमेंशन से वो क्लियर हो जाता है। फिर कहीं से भी हमारा अटकने की जगह नहीं रहती। बाबा आए हुए हैं, एक दूसरे को ये युक्ति बाबा को याद करने की बताते रहो। बाबा को याद करने की युक्ति ये भी है ना कि भगवान अभी आए हुए हैं, तो बाबा कहते हैं एक दूसरे को बताते रहो। भोजन पर भी एक दूसरे को इशारा देते रहो कि बाबा को याद करो। भोजन पर भी जब हमारा ऐसा यहाँ पर रावण के प्रभाव में ऐसा संस्कार बन गया ना कि हम बहुत बातें करने लगते हैं भोजन के समय, तो बाबा कहते हैं एक दूसरे को इशारा देकर याद पढ़ाओ कि हम लोग को बाबा की याद में भोजन करना है, बाबा को संग में बैठकर भोजन करना है ना। तो बहुत बड़ा संगठन है ना, वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। वहाँ कहते हैं लौकिक दुनिया में होते हैं, लौकिक परिवारों में होते हैं, तो उनके साथ कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं बुद्धि वहाँ उनके साथ आ ही जाती है, उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसकी कशिश नहीं होती, यहाँ तो किसी की कशिश नहीं होती। वहाँ कहते हैं जब मधुबन की धरा पर हो, तो ये चीज़ हम अभ्यास के तौर पर भी देख सकते हैं ना कि हम लौकिक दुनिया में इस विकारी मतलब जो हमारा किरदार है, उस किरदार में हम रहते हुए भोजन करना तो रोज़ का काम है, तो भोजन कर रहे हैं। लेकिन जब भोजन मिले, भोजन को खाने के लिए सम्मुख लेकर जैसे थाली बैठे, तो अनुभव करना अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उस भोजन को लेकर के चले आना है मधुबन की धरा पर, और वहाँ बाबा के सम्मुख बाबा की कशिश रहेगी ना, तो बाबा के साथ मधुबन की धरा पर बैठकर उस पांडव भवन का जो परांगण है ना, उस परांगण में एक तरफ जैसे पंगत बिछा के बैठते हैं, तो पंगत में मैं और मेरे बाबा आमने सामने बैठ एक ही थाली से खाना खाते हैं, कितना अच्छा लगेगा ना। तो ये भावनाएं, ये श्रद्धा, ये अनुभव जब रहेगा तो बाबा की कशिश हमारी बढ़ती जाएगी, भोजन का गुणवत्ता बहुत बढ़ जाएगा, हमारी मन की स्थिति की गुणवत्ता बहुत बढ़ जाएगी। आगे बाबा कहते हैं कि वॉरियर के साथ रहते हैं, मतलब एक जब युद्ध सेनाएं होती हैं, वो सेना क्या होता है, हर सेना भोजन तो वो भी करते हैं, तो मतलब सैनिक एक सैनिक दूसरे सैनिक के साथ, एक वॉरियर दूसरे वॉरियर के साथ ही खाना खाएगा ना। तुम्हारा कुटुंब ये है, बुद्धि में यही रहता है, जो कोई मिले उनको बाबा का परिचय दे कि भगवान को याद करते रहो। बाबा कहते हैं हमारी बुद्धि में ये बात रहनी चाहिए ना कि जो भी मिले उसको भगवान का परिचय देना है और फिर उनको उनकी याद में रहने के लिए बतलाना है। दो पिता है ना, लौकिक पिता होते भी भगवान को याद करते हो ना, वो लौकिक पिता है। लौकिक पिता को गॉड फादर नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं जो लौकिक पिता होते हैं उनको परम पिता थोड़ी कहते हैं, ये है पारलौकिक पिता। जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। बाबा कहते हैं कि ये जो है पारलौकिक पिता, इनको उस परम पिता परमात्मा से वर्षा मिलता होगा। ऐसे भू भू करते रहो। बाबा कहते थोड़ी थोड़ी बातें, ज्ञान की छोटी छोटी बातें बीच बीच में करते रहो, बुद्धि में वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीज अंकुरित हो ही जाएगा। तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भू भू करते हैं ना, तो इस दुनिया का सुख काग विष्टा के समान है। कितना दुख है, इतना दुख से गिरे हुए हैं ना कि कोई सुख अगर मिलता भी है तो आप कहते हैं वो कागज की तरह होता है, एकदम बस अल्प काल का, बहुत ही कम समय के लिए। तो वो तो है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। बाबा कहते हैं वो हठ योग करने वाले निवृत्ति मार्ग वाले हैं, उनका धर्म अलग हो जाता है। जैसे हिंदू मुस्लिम धर्म अलग अलग हम समझते हैं ना, वैसे ही बाबा कहते हैं वो निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग का था, देवी देवताओं का राज्य था। तो भारत कभी भी सन्यासियों का राज्य, सन्यासियों का नहीं रहा है, प्रवृत्तियों का ही रहा है। देवी देवताएं गृहस्थ में ही रहते थे ना, तो जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। पुकारते भी रहते हैं, हे पतित पावन आइए, और फिर कह देते परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी हैं। एक तरफ पुकारते हैं आइए आइए, और दूसरी तरफ कह देते हैं सर्वव्यापी हैं, हम जाकर ज्योति ज्योत समाएंगे। सर्वव्यापी कहने का कारण क्या होता है, ज्योति में ज्योत समा जाएगा। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं, कि पुनर्जन्म में भी बहुत से धर्मों में है ना, पुनर्जन्म को ही कंसेप्ट को नहीं मानते। अनेक मत है ना, बाबा कहते हैं क्या है, बुद्धिमत्ता की स्थिति है, इसलिए अनेक मत है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। ये भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। बाबा कहते हैं ये सारी बातें भी बताना है
कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है, नागों की भी वृद्धि होती है। जो नागा साधु होते हैं ना, उनकी भी वृद्धि होती है। जिसको जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सुगति हो जाती है। बाबा कहते हैं जिसका जो जिस धर्म में रहा ना, वो चूंकि उसी धर्म में हमेशा से रहा, तो उसकी अंतमति में भी वही गति रहेगी, वही रहती है, तो वही गति हो जाती है। इसलिए फिर वो उसी धर्म में ही आते रहते हैं। जिसका जो ज़्यादा अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो अंतमति सुगति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। वह कहते हैं जो बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ने वाले होंगे ना, उनका बुद्धि में लगातार शास्त्रों की बातें रहती हैं, तो अंतमति सुगति, तो वो फिर जो अगला जन्म वो लेते हैं ना, तो उनको बहुत छोटे बाल्यावस्था में ही सारा जो शास्त्र है एकदम कंठस्थ हो जाता है। अभी बाबा कहते हैं मैं फलाना हूँ, ये सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। बाबा कहते हैं अब मैं आया हूँ ना, तो मैं अपने आप का सारा परिचय खुद से दूंगा ना, तो देह अभिमान से संबंधित जो भी बातें थी उन सबको छोड़ दो ना। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाबा को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो, देह सहित देह के जो भी संबंध आदि हैं सबको छोड़ो। बाबा कहते हैं देह भी छोड़ो, देह का संबंध से, देह से जुड़ा हुआ जो भी संबंध है, मतलब जो किरदार हमें मिला उस किरदार में जो भी नाते रिश्ते में मिल रहे हैं ना, वास्तव में वो सब हमारे अभ्यास के लिए है। उनसे हमें किसी भी तरह का ममत्व, जुड़ाव, मोह, प्यार, विकारी प्यार नहीं रखना है। सबको बस आत्मिक दृष्टि से देखना है। हर एक को बस अभ्यास का एक पेपर समझना है, सब्जेक्ट समझना है, जिसमें हर तरह का क्वेश्चन वो उसी लगभग पैटर्न का क्वेश्चन उनसे आएगा और उस पर हमें निपुणता हासिल करनी है। अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। बाबा कहते हैं ये सब लौकिकता को ना एकदम अलग नजरिया से देखेंगे ना, हम आत्मा हैं, परमात्मा की संतान हैं, आत्मिक गुण जो हमारे हैं उसको समझना है, उसको जागृत करना है, उसको सक्रिय करना है। बाकी सारा कुछ को ना अलग, मतलब यहाँ बस हम अभ्यास के लिए है ये है, और बस इस नज़र से जब देखेंगे ना तो अपने आप सब चीज़ें छूटती जाएंगी। और ये अभ्यास से होना है, इसलिए बाबा कहते हैं इसमें समय बहुत लगता है। माया याद करने नहीं देती है, वो बार बार ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे ऐसे बात है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा नया नया रूप लेकर के आएगा ना कि उसमें हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। अगर देखा जाए तो फिर जो वानप्रस्थी हो गए तो मोटा मोटी तो वो बाहरी दुनिया, इस दुनिया से रिटायरमेंट हो जाता है, हर चीज़ से उनका छूट गया, छुट्टी हो गई। लेकिन मन बुद्धि से वो छुट्टी नहीं होता है ना। इस पर इस ब्रह्म कुमार का एक छोटा सा मंथन रहा है कि हम 24 घंटे 36 घंटे का अगर लंबा रेल यात्रा करके आए और फिर हम घर आकर के नहा धो करके बैठेंगे ना, अपने कमरे में बिस्तर पर बैठेंगे, तो भी ये अनुभव होगा कि हम अभी भी ट्रेन के जैसा हम हिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या कि हम जब उतना एक दिन, 1.5 दिन का, 2 दिन का सफ़र करते हैं ट्रेन पर, तो ट्रेन में जो मूवमेंट था, हमारा शरीर अभी भी वही मूवमेंट को फील कर रहा है, जबकि वो मूवमेंट ख़त्म हो गया। तो बिल्कुल वैसे ही हम जीवन भर जिस तरह से दौड़े हैं, जिस चीज़ के पीछे, अगर पैसे के पीछे भागे या फिर जिस कामयाबी के पीछे भागे, तो आज अगर हम रिटायरमेंट की एज पर आ भी गए हैं, रिटायरमेंट ले भी ले रहे हैं, तो उससे क्या होगा? मन बुद्धि तो वहीं भटकेगा ना, वो वहीं फील करेगा कि अभी भी हम वैसे ही दौड़े। इसलिए ये जो एक भ्रम होता था पहले भक्ति में कि बुढ़ापा में भक्ति भगवान को याद करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। अगर जवानी से याद नहीं किए हैं ना, तो बुढ़ापे में भी याद नहीं कर पाएंगे। और हम निजी अनुभव भी है कि बहुत से हमने बड़े बुजुर्गों को देखा है जो जीवन भर पैसा करते रहे, वो बुढ़ापा की बहुत बड़े बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका बुद्धि में हर छोटी बड़ी बात में उनको पैसे का ही मोह होता है। वो भगवान की तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं, बाबा की बात सुनना नहीं चाहते, सुनते ही नहीं, उनको समझ में ही नहीं आती है बातें। जबकि बुजुर्ग है, सब कुछ वो है, सब कुछ दुनिया छूट चुका है, मतलब बस खाली होता है ना, मतलब फॉर्मेलिटी, अब अपना शरीर का निर्वाह किसी तरह मतलब चल रहा है, मतलब पैसे तो हैं, आर्थिक तौर पर किसी तरह नहीं चल रहा है, बाकी जो होता है ना हर तरह का स्वास्थ्य संबंधी, उस सब में किसी तरह काम चल रहा है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती है ज्ञान की बातें। बाबा खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो वास्तव में क्या है, हमें लग रहा है कि वो शरीर से बूढ़े हो गए, फ्री हो गए, वास्तव में वो आत्मा ऐसा है ना कि उसका संस्कार जो है जैसा है, तो सब आत्मा वानप्रस्थ अवस्था में
आया हुआ है। तो किसी को भी हमें छोटा बड़ा शरीर के हिसाब से नहीं देखना है, आत्मा हर एक वानर। इसीलिए कई बार छोटे बच्चों को भी हमको लगता है ये तो छोटा है, नहीं वो छोटा नहीं है, वो आत्मा है। अगर ज्ञान लेने वाला आत्मा होगा ना तो उसको आत्मा बाबा का ज्ञान समझ में आने लग जाता है। आगे बाबा कहते हैं कि एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे। बाबा कहते हैं पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। तो इस ब्रह्मा कुमार का अभी तक का यहाँ पर छोटा सा मंथन है कि जो भी आत्माएं अगर बाबा का बच्चा बन गई हैं, लेकिन फिर भी पूरा तो हर कोई तो पूरी तरह से एकदम कंप्लीट अवस्था तक नहीं पहुँचेगा, तो जिनका भी कुछ बाकी रह गया हिसाब किताब ना, तो बाबा कहते हैं ना कि अभी जो गर्भ में जाएंगी जो आत्माएं, वो क्या होंगी, वो गर्भ जेल है, गर्भ में उनको सजाएं ही भोगनी है। तो वो सजाओं को मतलब एक तरह से सजा पाने के लिए, सजा भोगने के लिए वो गर्भ में जाएंगे, पुनर्जन्म लेंगे, और बाकी फिर एक तरफ विनाश का काम शुरू हो गया, लेकिन तब भी नया पुनर्जन्म होता रहेगा, क्योंकि कोई जाए वापस तो जाएगा नहीं, तो पुनर्जन्म होता रहेगा। उन गर्भ में वो सजाएं अपना कंप्लीट करेंगे, सजाओं का कोटा, और फिर एक बार जब जन्म ले लिए या गर्भ में ही फिर पूरा विनाश हो जाएगा। तो मतलब हम एक तरह से पहले इस ब्रह्मा कुमार को लगता था कि सब कुछ एक बार कंप्लीट होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है, जैसा चल रहा है खत्म हो जाएगा वाला हाल होगा। एक्चुअली हिसाब किताब किसका क्या है उतना सूक्ष्म स्तर पर तो हम नहीं जानते ना, हमें मोटे मोटे तौर पर नजर आएगा कि दुनिया तो ऐसे ही चल रहा था, अचानक से कोलैप्स हो गया। लेकिन बाबा इसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार कर दे रहे हैं, तो इसलिए हम ये दोष नहीं आना चाहिए और ना बुद्धि में ये होना चाहिए कि ये खत्म होगा तब ना, ये ऐसे होगा तब ना, नहीं, कौन क्या कब कैसे होगा हमें नहीं मालूम है। बस इतना बाबा बता दिए कि तुमको आंखों से दिखाई देगा कि सब कुछ अच्छा ठीक ठाक चल रहा था, नॉर्मल था, अचानक से कोलैप्स हो गया, ख़त्म हो गया। तो उसमें हम उस परिस्थितियाँ जो होंगी वो कितने समय की होंगी, विनाश का जो लीला होगा वो एग्जैक्टली कितने समय का होगा वो हम नहीं जान सकते हैं ना, लेकिन इतना है कि बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा विनाश होगा। और उसमें अगर हमें सशरीर बचना है, सीधे परमधाम पहुंचना है, इस शरीर के बाद अब पुनर्जन्म नहीं लेना है, तो कर्मातीत अवस्था को पाना होगा, नहीं तो सजाओं का कोटा पूरा करने के लिए फिर नए गर्भ में पहुंच जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये तो तुम जानते हो कि कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये बिल्कुल नहीं है कि अब आगे नया जन्म भी हो रहा है तो अभी आगे सृष्टि पे ही चलेगा, बिल्कुल नहीं। ये कंसेप्ट बाबा आज पूरी अच्छे से क्लियर कर दे रहे हैं। ये आगे इस ब्रह्मा कुमार को मंथन से क्लियर हो चुका था, और जैसा इस ब्रह्मा कुमार का अनुभव रहा है, अभी तक का बाबा का प्यार रहा है कि पहले मंथन में बाबा एक निष्कर्ष पर इस ब्रह्मा कुमार को पहुंचा देते हैं और फिर मुरली पर उस पर मुहर लगा देते हैं। तो मतलब लौकिक दुनिया में हम जो देखते रहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, बच्चे और जन्म ले ही रहे, ये ऐसे मतलब जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है ये ऐसे ही चलते रहेगा और अचानक से एकदम से होगा। तो इसलिए हमें उसमें उलझना नहीं है और अपनी स्थिति पर पूरा ध्यान देना है। बाबा क्या कह रहे हैं, कोई गर्भ में है, कोई अभी भी जन्म लिया है, कोई साल का, 2 साल का, 5 साल का है, बस आत्मा का हिसाब है ना, उसको जब तक उसका हिसाब किताब है उसके अनुसार वो वहाँ पर पहुँचा हुआ रहेगा और एकदम से कट हो जाएगा। तो लौकिक ज्ञान से लगेगा कि एकदम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन अलौकिक ज्ञान से इसलिए तो बाबा भरपूर करके हमें ऊपर उठा दे रहे हैं ना, हमें एकदम स्पष्ट तौर पर सब कुछ नजर आएगा बाबा की गोद में। या इस शरीर छोड़ेंगे तो एकदम सीधे परम धाम ही पहुंचेंगे। बस इसी उफान में रहना है, इसी उमंग में रहना है और इसी अभ्यास के लिए लगातार बुद्धि को सजग रखना है। इसलिए बाबा ने कहा कि कोई कहीं भी रहे, जैसे भी रहे, सब एक ही बार में एकदम से जन्म भी लेते रहेंगे, पुनर्जन्म भी लेना होगा तो आ जाएंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। ये तो तुम जानते हो कि कोई गर्भ में होंगे, कोई कहीं भी होंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सब अपना हिसाब चुकतू कर वापस जाएंगे। तो वास्तव में क्या होगा, सब हिसाब चुकता। तो कुछ लगेगा जैसे कोई 1 साल का बच्चा, 6 महीना का बच्चा और एकदम से उस पर बहुत कुछ गलत हो रहा है, एकदम जैसे चिपा गया, भीड़ में भगदड़ में चिपा गया। तो क्या है, वो उस आत्मा का हिसाब किताब है, उसको वो दर्द, उस लोगों से चिपाने का जो तकलीफ है, वो जो दर्द है, उस आत्मा को सहना है, उसका हिसाब में है वो चीज़। ये धारणा, ये बातें बहुत थोड़ी आँखों से दिखती कुछ है, समझनी कुछ है, ये इसका अभ्यास करना होता है, तभी हम वो कर पाएंगे। नहीं तो वो देख करके तो हम घबराने लग जाएंगे ना।
तो इसलिए बाबा आज हमारे बुद्धि को एक बार एकदम फिर से स्पष्ट कर दे रहे हैं कि सब अपना हिसाब चुकता कर वापस जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो सब हिसाब किताब शरीर ही चुकता होगा, जहाँ तक इस ब्रह्मा कुमार को लगता है, क्योंकि शरीर के साथ ही बाबा कहते हैं सुख भी भोगना है तो शरीर चाहिए, तभी तो स्वर्ग में सुख दैवी शरीर मिलेगा, और दुख के लिए भी ये शरीर चाहिए, तभी तो दुख को एकदम से सजाओं को अनुभव करेंगे। तो बाबा कहते हैं हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहते हैं हिसाब किताब बचा हुआ रह गया, अगर बाबा की याद से अभ्यास से चुकता नहीं किए, कर्मातीत अवस्था को नहीं पाए, तो फिर अच्छी रीति बाबा कहते हैं एकदम सरिया के दंड मिलेगा, फिर वो भी हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। बाबा कहते हैं ये भी नहीं चलेगा कि एक तरफ याद में है, योग में है, ज्ञान की बातों में स्पष्टता बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ पाप कर्म भी किए जा रहे हैं। बाबा कहते हैं ये नहीं चलेगा, ये होशियारी नहीं कि कलयुग का भी काम कर लो, कलयुग में भी जी लो और सतयुग का भी तैयारी कर लो। ये दो नाव पर पैर नहीं रख सकते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। कई बच्चे एक तरफ चार्ट भी लिखते रहते और फिर कहते माया ने मुंह काला कर दिया, तो चार्ट में लिख देते हैं कि नीचे गिर गए, माया ने हरा दिया, तो कच्चा कहेंगे ना। बाबा कहते हैं अगर माया ने हरा दिया तो फिर कच्चा कहलाओगे। तो बाबा समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ हैं फिर चले जाएंगे। अपनी बुद्धि में ये बात बैठा लो कि हम बस थोड़ा ही समय के लिए यहाँ पर हैं, अब हमको यहाँ से चलना है, निकलना है। अब एकदम जैसे ट्रेन अंतिम स्टेशन पे आने वाला होता है तो कैसे हम अपना सीट वीट छोड़ के सारा बोरिया बिस्तरा जो भी अपना बांध होता है, जैसे ट्रेन होता है कई बार हम चादर वादर खोल लेते हैं, खाने पीने की चीज़ें बाहर निकाल के रख लेते हैं, वो सब कुछ समेट उमेट के वापस बैग में रख के एकदम पीठ पर बांध के एकदम दरवाजे पे आ जाते हैं कि अब बस स्टेशन आया और हम उतर गए। तो बस वही हमें अब इस लौकिक दुनिया से करना है, कुछ से भी कोई मतलब नहीं। अब हम थोड़ी देर बोलेंगे कि वहाँ सीट ऐसे था, ये है, अभी तो ये हो रहा है, हमको तो यहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ बैठने का जगह नहीं है, भीड़ ज़्यादा है, उस सबका कोई मतलब ही नहीं है। अरे स्टेशन आ रहा है, पता चल गया ना, अब चलो प्लेट दरवाजे पे खड़े हो जाओ, स्टेशन आएगा उतर जाएंगे। तो बाबा कहते हैं इन सब का विनाश हो रहा है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपना चार्ट देखते रहो, हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते हैं अपना चार्ट में ये भी कॉलम रखना है कि हम कितनों को रास्ता बताया हमने और कितनों को पुरुषार्थ कराए। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। बाबा कहते हैं हर चीज से, हर आयाम से इस सेवा में मददगार बनना है, बाबा का काम है। और उसमें हम जितना ज़्यादा सेवा में अपना लगा पाते हैं तन मन धन, उतना हमारे लिए हम पुण्य का खाता कहें तो जमा होता है। बाबा कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते, आत्मा तो है ही शांत। बाबा कहते हैं हम अमन बोला था ना, अमन चैन, तो वो वाला बाबा कहते हैं कि मन को अमन नहीं करने का मतलब क्या हो गया कि उसका नेचुरल गुण है ही शांति का, उसको फिर शांति में हम नहीं रख रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं ना। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर बैठेंगी, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम आत्मा कहाँ बैठना है, हमें अपने परम धाम। तो ये शरीर छोड़ने के बाद हमें दूसरा पुनर्जन्म नहीं लेना है, टारगेट रखना है कि हम सीधा पहुंचेंगे परम धाम। कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा, एकदम अपने आप को आत्मिक स्थिति में स्थित रखेंगे ना, तो फिर ये दुनिया का इस किरदार का कोई संकल्प नहीं आएगा। आगे बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है, ऐसे भी बहुत सीखते हैं। बाबा कहते हैं ये भी एक चीज सीखते हैं कि मतलब योग एक तरह से हठ योग होता है ना, आंखें बंद करके हम एकदम ध्यान में चले गए हैं। बाबा इस ब्रह्मा कुमार का बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि ये काम नहीं करना है। और इस ब्रह्मा कुमार का एक छोटा सा मंथन है कि जैसे हम कई बार देखते हैं कि एक दुकानदार होता है ना, तो उसका जो बच्चा होगा ना वो एकदम छोटी उम्र से साथ में रहता है, दुकान में आता है, रहता है। और कोई बच्चा बहुत सक्रिय होता है, तो मतलब 10 साल से उम्र में से कहें या 10 से छोटी उम्र से भी कहें, वो दुकान की बातों को समझने लगता है,
ग्राहक को सामान लेना देना, जोड़ घटाव करना, सामान को निकालना देना, मतलब बिजनेस से रिलेटेड बहुत चीज़ें वो जानने लगता है। और मतलब 18 साल की उम्र होते होते तक वो पूरा निपुण हो जाता है। पिता कहीं छोड़कर चला भी जाए, मतलब होता है ना 2-4 दिन के लिए कहीं जाना भी हो तो दुकान वो संभाल लेता है, इतनी अवस्था उसकी हो जाती है। बहुत कुछ समझ चुका होता है, नफ़ा नुकसान सब समझने लगता है। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल उसको ज्ञान मिलता गया, कैसे दुकानदारी की जाती है, कैसे ग्राहक से डील किया जाता है, कैसे हर चीज़ के लिए समझ चुका होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ वो बिजनेस को करता रहता है। लेकिन वहीं जब हम एक दूसरे तरह के व्यक्ति को देखें जो सोचता है कि हम अपने बच्चे को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो क्या है भाई, वो तो बिजनेस MBA पढ़ने के लिए उसका BBA करेगा, MBA करेगा। वो क्या है, वो हर एक चीज़ को वो पहले थ्योरी में पढ़ता है। हर एक चीज़ को, फलाने आदमी ने ये चीज़ ऐसे किया था, फलाने आदमी ने ये चीज़ ऐसे किया था, ये चीज़ ऐसे होता है, हमें ये ऐसे करना चाहिए। वो दूसरों की बातों को पहले वो सुनता है, समझता है, उसको रटता है, याद करता है। और फिर जब पूरा पढ़ाई कंप्लीट होता है तब फिर फील्ड में उतरता है तो उसकी सारी बातें जो है ना वो मतलब 1/4 से भी कम में सिमट जाती हैं। 20% वो महसूस करता है कि उसने जो कुछ भी पढ़ा था वो 20% था। 80% उसे फिर से नॉलेज, जब फील्ड में उतरता है तब उसे फिर से सारा कुछ संघर्ष करना पड़ता है। वहाँ पे बहुत सारे डॉन्ट्स उसे पता नहीं होते हैं, कौन सी चीज़ नहीं करनी चाहिए, इस तरह की बातें, कि सिचुएशन में कैसे घुमाते हुए सिचुएशन को संभालना है, ये सारी चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ें मालूम नहीं होती हैं। बस जो कुछ भी वो इतने लंबे समय में इतना बड़ा डिग्री हासिल करके जो जानता है ना, वो 20% रह जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन जो बच्चा बचपन से प्रैक्टिकल लाइफ में ही उतर गया ना, वो 100% जानकारी के साथ है। हाँ, बस एक छोटी सी बात इसमें हो जाती है कि किसी में ये हो जाता है कि हम जो जानते हैं वही सही है। तो बस हमें यहाँ बाबा की बात, बाबा के ज्ञान से जब हम जुड़ते हैं ना, तो ये उदाहरण में ये है कि हमें बस ये गलतफहमी नहीं आनी चाहिए कि हमने जो सीखा है, हमारी जो विधि है, हमारा जो मंथन है, यही सही है। ये बस भ्रम नहीं होना चाहिए। बाकी इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि प्रैक्टिकल जीवन में, यानी जिस जीवन को हम जी रहे, जो किरदार हम निभा रहे, उसमें बाबा की याद में रहते हुए जब हम परिस्थितियों पर माने कामयाबी हासिल करते हैं ना, आत्माभिमानी रहने की स्थिति में रहते हुए अगर हमने वो पार किया, चलोडोल अवस्था में हमने पार किया, तो वो जो याद में रहने का अभ्यास है ना, वो ज़्यादा पुख्ता है, वो सही है। और एक होता है बैठ के, जो बाबा ने अभी यहाँ कहा ना, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, बैठ के हम बाबा को याद कर रहे हैं। वो बैठ के आपने याद कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छे आपने याद कर लिया, एकदम सचमुच में अनुभव कर लिया कि एकदम बाबा एकदम है, एकदम से एक तरह से कहें तो साक्षात्कार कर लिया। लेकिन जब प्रैक्टिकल में उतरेंगे ना, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू नहीं हुआ है, प्रैक्टिकल में उतरना ही होगा, थ्योरी कर कितना भी पढ़ लो। अब जब प्रैक्टिकल में उतरेंगे तो फिर वही वाली बात, 20% रह जाएगा। बात बुद्धि में तो रहेगी, लेकिन उसको प्रैक्टिकल उतार ही नहीं पाएंगे। तो क्यों ना डायरेक्ट अभ्यास करें। और दूसरा एक बात, जैसा इस ब्रह्मा कुमार ने कहा, इस ब्रह्मा कुमार को इस बात की पूरा स्पष्टता है कि ये जरूरी नहीं कि हम इस ब्रह्मा कुमार का ये जो मंथन है ये 100% सही हो। ये इस ब्रह्मा कुमार का अपना अनुभव है, मंथन है। और दूसरी बात, ये ब्रह्मा कुमार, ये बात क्यों हर बात में इस ब्रह्मा कुमार को कहते हैं, क्योंकि अगर कुछ गलत लगता है, कुछ गलत होता है, कुछ हो सकता है कि सही ना हो, कोई मंथन स्पष्ट ना हो, कोई बात अच्छी ना हो, तो ये इस ब्रह्मा कुमार की गलती होगी, ग्लानि बाबा की ना हो। इसलिए ये ब्रह्मा कुमार बार बार कहता है इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है, इस ब्रह्मा कुमार का ये। क्योंकि अगर अच्छी बात है तो उससे सीखते हुए हंस बनकर, मोती चुगकर आगे बढ़ जाना है। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया, कुछ अगर मंथन सही नहीं हुआ, कुछ बात ऐसी है जो सही नहीं बैठे, तो वो उसकी गलती की जिम्मेवारी इस ब्रह्मा कुमार की होगी, बाबा की ग्लानि नहीं करनी है। इसलिए ये ब्रह्मा कुमार हमेशा ऐसे कहता है कि ये इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है। अच्छा, आगे बाबा भी और कुछ कह रहे थे कि ऐसे बहुत हैं जो सीखते हैं कि बैठकर एकदम आंखें बंद करके याद कर रहे हैं। बाबा कहते हैं आगे कि 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे भी होते हैं जो, हाँ, वो जो साधु होते थे पहले के, वो क्या होते थे, समाधि टाइप का लेते थे। तो बाबा कहते हैं 10-15 दिन का वो जमीन में उनको घुसा दिया जाता था, ऊपर से ढक देते थे, और वो बोलते थे कि इतना तारीख को नहीं हमको फिर मतलब खोलना, हटाना, और वो पूरी तरह से जीवित होते थे अंदर में। तो बाबा कहते हैं वो अनकॉन्शियस हो जाते थे। ये अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे।
जैसे समय बॉम्ब होते हैं, बाबा कहते हैं टाइम बॉम्ब होता है ना उसमें हमने फिल्मों में देखा ना, टाइम बॉम्ब होता है, उनका भी समय होता है कि ये इतने घंटे बाद फटेंगे। वैसे ही ये जो अभ्यास करते हैं साधु सन्यासी कि इतना दिन बाद हमको फिर से निकाल देना, हम जगे हुए रहेंगे, तो वो वापस से होश में भी आ जाते हैं। उतने दिन तक शरीर को बाहर रहते हैं, क्या रहते हैं, वो सब एक अभ्यास है। लेकिन बाबा कहते हैं उन सब का कोई अर्थ नहीं है। तुम बच्चों को पता है हम योग लगा रहे हैं, जब तमो प्रधान कीचड़ा निकलेगा हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो फिर इस शरीर को छोड़ देंगे। बाबा कहते हैं ये शरीर से आत्मा से विकार निकालने के लिए एक साधन है, क्योंकि आया इसी के जरिए है ना। शरीर के रहते में ही हमने धीरे धीरे विकारों को ऑब्जर्व सोखते गए और इतने विकारी बन गए, तो इसको निकालने के लिए भी ये शरीर ही चाहिए। तो शरीर में रहते किरदार निभाते अभ्यास करके हमें बाहर आना है। तो इसलिए जब हम उस अवस्था तक आ जाएंगे ना, तो बाबा कहते हैं आप ही ये शरीर छोड़ देंगे। तो ये अभ्यास करने से कि हम शरीर छोड़ छोड़ के अभ्यास करें, 10 दिन 15 दिन तक हम क्या बोलते हैं, संन्यास नहीं, उसको बोलते हैं समाधि, उसको समाधि कहते हैं। तो समाधि लेते हैं, वो बाबा कहते हैं उस सब का कोई अर्थ नहीं है। हम अभी योग की यात्रा पर है, तो हमें वास्तविक योग बाबा सिखला रहे हैं और उसकी यात्रा पर हमें समय मिला हुआ है। फिर ये शरीर छोड़ना ही है, फिर सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते हैं अभी समय मिल रहा है अभ्यास करने के लिए ना, फिर तो जब समय आएगा तो फिर तो सबका शरीर छूट ही जाएगा, सब खत्म हो ही जाएगा। समय नूंधा हुआ है, बाबा कहते हैं समय भी निर्धारित है। फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे। और अभी अगर अभ्यास का समय जो बाबा दे रहे हैं, बाबा ने लौकिक तौर पर साकार शरीर के साथ रह करके ज्ञान समझाया, अलौकिक रूप से जो बाबा अवतरित होते थे, अव्यक्त मिलन होता था, बाबा मिलन होता था, उसमें रिपीट करवाया। और अभी बाबा सेल्फ स्टडी का और प्रैक्टिस का समय दिए हुए हैं। अगर इसमें हमने प्रैक्टिस नहीं किया तो बाबा कहते हैं कि समय तो निर्धारित है ना, आखिर फाइनल उसका क्या कहते हैं उसको, विनाश का समय निर्धारित है। तो फिर अगर नहीं होगा, बाबा कहते हैं समय नूंधा हुआ है, पिछाड़ी में मच्छरों सदृश शरीर छोड़ेंगे। नहीं अभ्यास करके कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, बाबा की गोद में नहीं चढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा, मच्छरों सदृश पीछे पीछे आएंगे। बाबा कहते हैं विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। बाबा कहते हैं विनाश होगा, लेकिन तुम बच्चे जो हो, जो बाबा के इतने मतलब करीबी बच्चे हैं, जिन्होंने बाबा को पहचाना है कि भगवान आए हुए हैं, उनको बाबा कहते हैं तुम कर्मातीत अवस्था को पालो ना, तब विनाश हो जाएगा। समझ रहे हैं बाबा? बाबा कहते हैं विनाश का बड़ा भारी सीन है, इसलिए बाबा कह रहे हैं तुम कर्मातीत अवस्था में होकर एकदम गोद में चढ़ जाओ ना, फिर नीचे बहुत भारी सीन है, एकदम बहुत भारी मंजर होगा साफ सफाई का। ये ड्रामा भी भारी नूंद है। बाबा कहते हैं ड्रामा में ये बहुत भारी विनाश नूंद है। तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी, तो हमें अब अपनी अभ्यास ऐसी कर लेनी है कि कोई भी परिस्थिति आती रहे, हम एक रस में स्थिति में रहेंगे, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। ये दुनिया तो खल्लास होनी ही है, तो हमें इस दुनिया की उसको जब विनाश का मंजर होगा तो उसको हमें साफ सफाई की नज़र से देखना है। सबका हिसाब किताब चुकतू एकदम बाबा एक्यूरेट कर रहे हैं, इस नज़र से देखना है। अन्याय है और मासूमियत और बच्चा और बड़ा नहीं देखना है, हर एक को आत्मा देखना है, खुशी में रहना है कि नई दुनिया स्थापन होने के लिए पुराना विनाश हो रहा है। और जो दुखी आत्माएं हैं, जो पतित आत्माएं हैं, जो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, वो उनको शांति धाम ले जाने के लिए विनाश हो रहा है। तो इस तरह की भावनाओं से जब हम खुद को भरपूर रखेंगे तो हम हर्षित मुक्त रह सकेंगे। बाबा कहते हैं क्योंकि ये दुनिया तो खलास होनी ही है, जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। बाबा कहते हैं हर कल्प में ही होगा ना, संगम युग आएगा, और संगम युग में जब बच्चे बाबा की गोद में आ जाएंगे और तब फिर विनाश हो जाएगा। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करती हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉम्ब्स फटेंगे, प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत मदद करेंगी साफ सफाई में। तो बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते हैं जितना बाबा की याद में रहो उतना ज़्यादा विकर्म विनाश हो जाएंगे और पद भी ऊंचा हो जाएगा ना। चैरिटी बिगिंस एट होम, कोशिश करना चाहिए। बाबा कहते हैं कोशिश करते रहो, अपने घर से ही अभ्यास करते रहो।
कन्या वो जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना। वहाँ कहते हैं कोई भी अपना लौकिक परिवार का कोई भी स्थान हो, कोई भी सगा संबंधी हो, सबको हमें ज्ञान से परिचित कराना है, बाबा के आगमन का सूचना देना है। बाबा कहते हैं ये काम अपने किरदार निभाते हुए अपने संबंध संपर्क की आत्माओं से शुरू करना है। उसी को बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। और वो जितना ज़्यादा कुल का उद्धार करे उतना अच्छा हुआ ना। बाबा कहते हैं सेवा में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी बात है, अपने पिता को याद करो, पिता के सानिध्य में आ जाओ तो वर्षा मिलेगा उनका। मुझ अल्फ को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। बाबा कहते हैं मुझ पिता को याद करोगे तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी ना तुम्हें। विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है ये पैगाम देना। बाबा कहते हैं हम बच्चों का ये फर्ज है कि हम ये पैगाम सभी आत्माओं को दे। पहले भी दिया था, बताना है विनाश सामने खड़ा है। बाबा कहते हैं अब सबको ये बताना है कि विनाश एकदम सामने खड़ा है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, युग परिवर्तन होने वाला है। बाबा ही आकर वर्षा देते हैं, रावण नरकवासी बनाता है। बाबा कहते हैं बाबा आते हैं तो हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं और फिर रावण आकर के हमको नरकवासी बना देता है। बाबा आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की ही है और मूल कहानी कहाँ की है? भारत की। भारतवासियों को खड़ा करना है, पहले शिव के मंदिर में जाकर समझाना है। बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ होगा? शिव के मंदिर में समझाने के लिए, वहाँ शिव के प्रति भक्ति है तो उनकी बात सुनेंगे ना। तो ये बाबा नई सृष्टि रचने वाले हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ये निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाबा और वर्षे को याद करो, 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं। और कहते हैं ये सारी बातें ना बतलाओ कि हमको भगवान ने बतलाया और अब हम आपको बतलाते हैं। अब मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं। बाबा कहते हैं बात तो बड़ा अच्छा है, अब मानो ना मानो तुम्हारा मर्जी। बाबा ही दुख हरता सुख करता है। सारा बात हम आपको बता रहे हैं कि भगवान वही हैं, नई दुनिया रच रहे हैं, उनकी याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे, नई दुनिया में बादशाही मिलेगी। इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं। वही दुख हरता है, वही सुख करता है। उसके बाद भी अगर मानना है तो मानो, नहीं मानना है मत मानो। थोड़ा ही समझाया, ये चला, ये है तुम्हारा धंधा। अगर थोड़ा भी समझा देना है, मूल सूचना दे देनी है, बस यही अपना काम है। मेहनत तो कुछ है नहीं। बाबा कहते हैं सूचना देने में तो मेहनत नहीं है ना, सिर्फ मुख से बोलना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, बस इतना ही कहना है कि भगवान आए हुए हैं, उनको याद करो, उनको पहचान लो तो बहुत अच्छा। देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो, अपने आप को आत्मा निश्चय करो तो सब कुछ अच्छा लगेगा। शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनाओ कि वो कौन थे, कब थे, कहाँ थे, कैसे थे। सब वो तब बुद्धि में शायद उनकी बुद्धि खुल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्फ का परिचय देकर वर्षे का अधिकारी बनाना है। सबको भगवान का परिचय देना है ताकि वो भी वर्षे का अधिकारी बने। अपने पिता को पहचानेगा तो पिता का संपत्ति में मिलेगा ना भाई।
तो हम कहते हैं विनाश के पहले कर्मातीत अवस्था बनने के लिए, कर्मातीत बनने के लिए बाबा की याद में रहना है। और तीसरा, एक ही बिंदु में तीसरा बिंदु है कि विनाश के पहले पहले हमें अपनी कर्मातीत अवस्था को पा लेना है याद में, और उसके अवस्था को पाने के लिए याद में रहना है। हाँ जी बाबा। दूसरा बिंदु है बाबा समान मोहजीत बनना है। आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल, एक बाबा से लगन लगानी है। वहाँ कहते हैं आत्मा का ना दूसरी आत्मा से कहीं ना कहीं एक लगाव हो जाता है, एक जुड़ाव हो जाता है। वहाँ कहते हैं वहाँ से अपना बुद्धि निकालना है और बाबा से लगन लगानी है, जो भी जुड़ाव हो उस। इसलिए ब्रह्मा कुमार को इस बात पर ये ऐसा मंथन रहा है, अनुभव रहा है कि अगर किसी से हमें थोड़ा भी सुख का अनुभव होता है कोई करीबी होता है जिससे हमारा दिल मिलता है। हम कहते हैं ना भाई, जब अज्ञानता में थे तो हमें वो अपना लगता था, तो अब अपना तो नहीं है, सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनत्व तो रहता ही है कुछ आत्माओं से जो एकदम निकट के होते हैं और जिनसे हमारा ट्यूनिंग बैठ रहा होता है। तो बाबा कहते हैं, तो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है कि हमें, बाबा ने कहा कि उससे ममत्व निकालना है। तो कैसे निकालें? तो निकालने का युक्ति इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा लगता है कि हमें उसे बाबा का निमित्त समझना है। तो हमारी बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी कि बाबा हमें ऐसा दुलार देने के लिए, जिस तरह का भी उनसे हमें प्यार मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, वो सहयोग बाबा मुझे इस आत्मा को निमित्त बनाकर बाबा मुझे दे रहे हैं। तो फिर हमें वो आत्मा दिखना कम हो जाएगा और बाबा ही दिखने लगेंगे, बाबा ही याद आते रहेंगे। तो ये युक्ति है, एक तरीका है जिससे हमें दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, उससे हम समझना है कि बाबा ने निमित्त बना के हमें सुख दे रहे हैं। और अगर दुख मिल रहा है तो समझना है मेरे अभ्यास के लिए है। और जितना ज़्यादा वो हमें दुख देने का प्रयास करें, उतना ज़्यादा हम बाबा की याद में रह करके, बाबा की आत्मिक गुणवत्ताएं और शक्तियों से जागृत होकर के उस पर प्रतिक्रिया देंगे, तो हम और वो दुख देने वाला निमित्त भी हमें सुख बाबा के और करीब लेकर जाएगा। तो होता है दोनों हाथ में लड्डू, दोनों हाथ घी में, बस उसी तरह का दुख देने वाला आत्मा कोई है तो भी हम बाबा की ही याद में रहेंगे, सुख देने वाला भी आत्मा कोई है तो भी हम बाबा की ही याद में रहेंगे। तो इस तरह से हम बाबा की याद में ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं और अपनी आत्मिक स्थिति में ऊपर उठ सकते हैं। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सर्वशक्तिवान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान पिता, जब हम उनके साथ रहते हैं, ये तो जब हम उनका चैतन्य उपस्थिति में उनका अनुभव पाते रहते हैं, उनके साथ का अनुभव में रहते हैं, तो बाबा कहते हैं तो फिर समस्याएं हमारे सामने टिकेंगे क्या? समस्याओं को हम दूर ही भगा देंगे ना। तो ऐसा अगर हम कर पा रहे हैं तो हम परमात्मा के स्नेही हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं, जो बच्चे परमात्मा स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। हम बाबा के स्नेही हो जाएंगे और बाबा हमारे स्नेही हैं, तो फिर बाबा के आसपास तो कोई समस्या आ ही नहीं सकता ना, टिक ही नहीं सकता। तो क्या होगा? बाबा कहते हैं स्नेही साथ रहेंगे तो समस्या सामने नहीं आती है। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान पिता हैं उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहाँ ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। बाबा कहते हैं जो समस्या जहाँ पैदा हुआ ना उसको वहीं पे खत्म कर दो, तब वो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। बाबा कहते हैं अब समस्याओं का जन्म को है ना उस पर नियंत्रण करो। तो क्या होता है, बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जैसे भक्ति में हम एक रक्त बीज सुनते थे ना, उसको जितना मारो उतना बढ़ता था। एक बूंद रक्त गिरा, एक पैदा हो गया कि 100 पैदा हो गया, ऐसे होता था। तो बाबा कहते हैं ये वही है ना समस्याएं, तो एक के पीछे एक आने लगती हैं, तो हमें उसमें उलझना नहीं है। हमें क्या करना है, उनके बर्थ कंट्रोल करना है। बाबा के सामने, बाबा के सानिध्य में रहकर उसको वहीं ख़त्म, पैदा हुआ वहीं ख़त्म कर दो, उसको बढ़ने ही मत दो, बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। संपूर्णता को समीप लाने का मतलब बाबा की सारी गुणवत्ताएं और सारी शक्तियां जागृत रहेंगी, सक्रिय रहेंगी, तो हम संपूर्णता की स्थिति में होंगे। तो जब संपूर्णता की स्थिति में पहुंचेंगे तो समस्या टिक ही नहीं सकता और निकट ही नहीं आने लगेगा।
लगेगा। जितनी अवस्था ऊपर होगी ना, समस्याएं उतनी दूर से खत्म होने लगेंगी। हाँ जी बाबा, समझ रहे हैं बाबा। और आगे स्लोगन है, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो लौकिक में एक फिल्म में, जब क्योंकि बाबा का ज्ञान के पहले ना फिल्में बहुत देखते थे, तो उसमें एक था ना कि कामयाबी के पीछे मत भाग, काबिलियत को पकड़ो। काबिलियत होगी ना तो कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। बस वही वाली बात है। हमें न्यारा बनना है, हमें आत्मिक स्थिति में रहना है। प्यारे तो हम स्वतः बन जाएंगे, फिर प्यारा बनने का प्रयास हमें बिल्कुल नहीं करना है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इस अमूल्य अलौकिक साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। और ये अनुभव हम करें, इसके लिए हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो बाबा इशारा दे रहे हैं वो है, समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई अच्छे अनन्य छात्र माया के वशीभूत हो एंटी हो जाते हैं। अच्छा बच्चा है, अच्छा छात्र रहा, लेकिन माया के चंगुल में फंस गया और क्या हो गया, बाबा का ज्ञान का विरुद्ध बोलने लग गया, विरुद्ध में आ गया। बाबा कहते हैं और क्या हो गया, सेवा में डिस्टर्ब करते हैं। और उनको तो सब चीज़ मालूम हो रहता था, तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो आप कहते हैं ऐसे समय पर घबराते तो नहीं हो। और कहते हैं कोई आज कल तक हमारा साथी था, आज माया के वश हो गया और एंटी विपरीत चला गया और अब बाबा के ही विरुद्ध में बोल रहा है, सब कुछ वैसे ही कर, मतलब एकदम से अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। तो बाबा कहते हैं इसमें डिस्टर्ब हो जाते हो, घबराते तो नहीं हो। एक होता है उनके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, लेकिन उसके कारण हलचल में आना अथवा व्यर्थ संकल्प चलाना, ये है हिलना। और कहते हैं एक तो होता है क्या कि उनके प्रति हमारा मन में कल्याण की भावना होगी, उन पर तरस आएगा कि वो कैसे बाबा का ज्ञान छूट गया, कैसे माया ने पकड़ लिया, कैसे वो अधीन हो गए। और लेकिन बाबा कहते हैं वहीं दूसरी तरफ अगर हम हलचल में आ गए, उनके प्रति हमारे मन में व्यर्थ संकल्प चलने लग गए, तो बाबा कहते हैं उसको कहते हैं हिलना। तो जो हर आत्मा के किरदार को साक्षी दृष्टा स्थिति में रह देखते हैं, कैसी स्थिति में रहना है, साक्षी दृष्टा स्थिति में रह करके हर एक आत्मा के किरदार को देखते हैं। चाहे आज कल तक वो बाबा का बच्चा था, आज वो बाहर जाके खड़ा हो गया, बाबा कहते हैं उसका भी वो किरदार ही रहा होगा। जब ऐसी नज़र से हम देखते हैं, वो अचल अडोल एक रस रहते हैं। इस ब्रह्मा कुमार का यही मंथन अभी तक का रहा था। बाबा उस पर मुहर लगाते हैं कि हम जब चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलते हैं तो हमारा स्थिति अचल अडोल एक रस रहता है। हाँ जी बाबा, समझ गए बाबा। अच्छा।